हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का जो टॉपिक है उसके दो पार्ट थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ्स या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात आप पहले एक चीज़ याद रखिए, जो स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं, इनका जो मतलब है सेम है। ओके, जो भी हम करेंगे ना, जब कोई बॉडी कांस्टेंट होगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, मतलब यूनिफॉर्म वाली चेंज हो रही है उसकी स्पीड, या नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो रही है उस बॉडी की स्पीड, तो यहाँ जो ग्राफ बनेंगे, जो स्पीड टाइम के ग्राफ बनेंगे, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा यदि कोई बॉडी की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ देखिए एक बात है बेटा, कि जो स्पीड लेंगे हम वो वाई एक्सिस पे लेंगे, जो टाइम लेंगे वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। इसी तरह जो वेलोसिटी टाइम का देखो तो वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे, टाइम को एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? यदि कहूँ यदि किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है उस बॉडी की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। वहाँ यदि स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, देर इज नो एक्सेलरेशन। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ किसी बॉडी का या मूविंग बॉडी का होगा, तो वहाँ कांस्टेंट क्या होगी, उसकी स्पीड होगी, और उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था ना, कि जो भी बॉडी थी हमारी, जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देख रहे थे, वो बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, लेकिन उसका जो टाइम था वो वेरी कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी, जो ग्राफ बन रहा था वो किसके पैरेलल था, टाइम एक्सिस के। मतलब टाइम चेंज हो रहा था लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ क्या है, जो उस बॉडी की जो स्पीड है ना, वो क्या रख दी हमने, कांस्टेंट रख दी है। यहाँ जैसे कोई बॉडी की स्पीड है, वो क्या है, कांस्टेंट मूव कर रहा है, कांस्टेंट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप किसी भी टाइम में स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर जगह सेम वैल्यू मिलेगी, और स्पीड हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट ए और बी ले लिए। ठीक है, पॉइंट ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको मार्क कर दिया T1। ओके, यहाँ से बी पॉइंट को हमने परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो उस पॉइंट को मार्क कर दिया T2। ओके, यहाँ T1 पे जो है नाम दे दिया C, और ये दे दिया हमने D। ओके, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो पॉइंट्स है ना, वो हमारे एनक्लोज्ड है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जो ये जो एरिया बना है, इसका एरिया बना है। एक बात और है, जब भी हम स्पीड और टाइम का ग्राफ को देखेंगे या फाइंड करेंगे स्पीड और टाइम को, तो वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ हमको क्या है, हमें क्या पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यदि स्पीड इनटू टाइम लेते हैं, तो यहाँ जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एरिया की तरफ जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है? एरिया की तरफ जाना पड़ता है। यदि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है, तो हम एरिया की तरफ जाते हैं, और वहाँ हम जो एरिया एनक्लोज्ड होता है वो बिटवीन टू पॉइंट होता है, ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से इस ग्राफ में जो आप एरिया देख रहे हो, वो कौन सा एरिया है हमारा, ABDC। क्या कौन सा है, कौन सा शेप, रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगल जो है हमारा
इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। तो यहाँ से जो लेंथ हो गई वो हमारी क्या हो गई बेटा, CD, और जो ब्रेथ हो गई वो क्या हो गई, AC। क्लियर है? तो यहाँ से हम यदि डिस्टेंस में पुट करें लेंथ इंटू ब्रेथ, तो CD क्रॉस में AC, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ABDC। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जब स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया वो हमें देता है स्पीड टाइम ग्राफ। और एक चीज और है, जो स्पीड टाइम ग्राफ जो हम कर रहे हैं ये हमें जो ग्राफ देता है वो स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन जो है स्पीड टाइम ग्राफ में वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि तब हमारी यदि जो स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम, यदि स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो वहाँ उस बॉडी की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट है। यदि उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो वो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है, यदि आपका स्पीड टाइम ग्राफ किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, हाँ, तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, तो वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक बात हो रहा है कि वी कैन से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो दिखा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो यहाँ वेलोसिटी का भी यदि आप देखोगे तो वेलोसिटी का भी क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा टाइम एक्सिस के। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हम करेंगे डिस्कस सेकेंड लेक्चर वीडियो में देखेंगे, वो होगा हमारा, डिस्कस करेंगे व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। यदि वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे।